हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई एम राहुल मेवाड़ा। आप सभी के लिए आज लाए हैं हम यूज ऑफ सो दैट। तो आज सीखेंगे कि सो दैट का यूज कैसे करते हैं। मात्र एक प्रकार से नहीं कि सो दैट का यूज वेरी के स्थान पे सो लगा देंगे एंड जैसे सेंटेंस खत्म हो, नहीं। टाइप 1 देखेंगे, टाइप 2, और ये प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तब क्या करेंगे, पास्ट का सेंटेंस होगा तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे। आज हम सो दैट की जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को इस एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपके सो दैट की क्लास को, आपके सो दैट के कॉन्सेप्ट को, आपके सो दैट के क्वेश्चंस को, क्वेरी को आज हम समझेंगे, समझाएंगे। और आज की क्लास में आज आपको कम से कम सो दैट के जितने भी डाउट्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यूज ऑफ सो दैट। तो टाइप 1 देखते हैं कि टाइप 1 में क्या होता है। तो टाइप 1 में क्या होता है, जब भी सेंटेंस होते हैं तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। मतलब एक सेंटेंस आता है ए, एक सेंटेंस होता है बी। क्या होता है इसमें, एक सेंटेंस होता है जैसे ए, सेंटेंस तो बनेगा एक ही लेकिन उसमें दो भाग होते हैं। उन दोनों सेंटेंसों को जोड़कर उसी में तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो दैट का यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सी इज वेरी लेजी, सी कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। ये सेंटेंसेस के स्थान पे हमें सो दैट का यूज करना है, सो दैट का यूज करना है। तो क्या होता है, जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं तो इसमें क्या होता है, जहां भी वेरी होता है ना, वेरी इसके स्थान पे लिखते हैं हम सो, और जैसे ये सेंटेंस खत्म होता है लाजी, जैसे ये कॉमा लगा हुआ है तो उसके बाद लगाते हैं हम दैट, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे ही। एक बार और सुनना, क्या करते हैं हम, जब भी दो सेंटेंस ऐसे दिए होते हैं, जैसे ए सेंटेंस हो गया सी इज वेरी लेजी, सेंटेंस बी हो गया सी कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। तो हम ये देखेंगे कि कौन से सेंटेंस में वेरी लिखा हुआ है, उस वेरी के स्थान पर हम लिखेंगे सो। और ये सेंटेंस जो वेरी वाला सेंटेंस है, ये फिनिश होने के बाद, खत्म होने के बाद इस कॉमा वाले स्थान पर लिखते हैं हम दैट, और बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे ही उतार देते हैं। आइए बनाते हैं पहला सेंटेंस। तो सी इज, टाइप 1 के सेंटेंस बना रहे हैं। सी इज, इस वेरी के स्थान पर लिखेंगे सो। सी इज वेरी लेजी, वहां बहुत आलसी है। सी कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, और वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकती है। तो सी इज सो लेजी, इस वेरी के स्थान पे लिख दिया सो, और ये लेजी, ये वेरी वाला सेंटेंस जैसे खत्म होगा यहां पे लिखेंगे दैट। सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट गो टू, सी कैन नॉट go to morning walk। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें ये जो सब्जेक्ट होता है वो क्यों नहीं हटाते हैं। सब्जेक्ट हटाने वाले सेंटेंस भी आएंगे आगे, वो भी डिस्कस करेंगे हम। समझ में आया। सी इज वेरी लेजी, सी कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। सी इज सो लाजी, वहाँ बहुत आलसी है। दैट की सी कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकती है। मॉर्निंग वॉक पे आजकल तो बहुत लोग नहीं जा रहे हैं, तो क्या करें। और जो व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाता है, जल्दी सुबह उठता है, वो व्यक्ति औरों के मुकाबले जीवन को ज़्यादा जिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज क्या करती है, हमारे शरीर को एक्टिव करती है, हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनको बेहतर करती है। हम करते हैं इसलिए आपसे बोल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ वेरी स्मार्ट। अभी बताया आपको, वेरी के स्थान पे लिखेंगे सो, और ये वेरी वाले सेंटेंस के जस्ट बाद लिखेंगे दैट, और बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे ही। तो क्या है ए वाला सेंटेंस, ये ए वाला सेंटेंस है ही इज़ वेरी स्मार्ट। बी वाला सेंटेंस क्या है, ही कैन सॉल्व दिस। तो वेरी वाले सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले। ही इज, वेरी के स्थान पर लिखेंगे सो, ही इज सो स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट। वेरी वाले सेंटेंस के फिनिश होने के बाद लिखेंगे दैट, ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व दिस, ही कैन
he can solve this. So these are two sentences. Those we have solved in front of you. You just understand that how can we arrange it, how can we use so that on the place of vary and comma. So these are your homework 1 and 2. Both sentence is your homeworks. You will try to make it. These are simple. Just you have to replace so on place vary, then that is place on comma, and the other sentence you should keep as it is there. करना क्या है, वेरी के स्थान पे आपको सो लिखना है, ठीक है, और जब कॉमा इसके स्थान पे दैट लिखेंगे, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे ही. सेम इसमें भी इस वेरी के स्थान पे सो लिखेंगे, इस कॉमा के बाद दैट, और सेंटेंस वैसे का वैसे ही. तो ये तो हो गया टाइप 1. ये 2 सेंटेंस आप बना लोगे क्योंकि ईजी है. अब बात करते हैं टाइप 2 की. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है. इसमें ये प्रेजेंट क्या है, ये पास्ट क्या है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो समझते हैं. ये अगर आपने समझ लिया तो सो दैट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह आप समझ जाएंगे. चलिए सेंटेंस को समझते हैं. इसमें क्या होता है, सो दैट का यूज़ क्या करते हैं, TOO2 और 2 के स्थान पे. ये सेंटेंस थोड़े से हमें संघर्ष करने वाले लगते हैं, थोड़े से स्ट्रगल और समझने के कॉन्सेप्चुअली है, कॉन्सेप्ट वाले हैं. तो ही इज़ टू स्मॉल, ही इज़ टू स्मॉल, वहाँ इतना छोटा है, टू डिफेंड बचा सके हिमसेल्फ खुद को, वहाँ इतना छोटा है कि वहाँ खुद को बचा सके या वहाँ खुद को नहीं बचा सकता. चलिए बनाते हैं. इसमें क्या करेंगे, इस TOO2 के स्थान पे हम लिखेंगे सो, और इस 2 के स्थान पे दैट. कैसे लिखेंगे वो समझते हैं. तो ऐसे सेंटेंस आते हैं, रिप्लेस सो दैट ऑन द प्लेस ऑफ TOO2 and 2. So now we are making type 2 examples. This is 1. तो ही इज टू, इस TOO2 के स्थान पे लिखेंगे सो, ही इज सो स्मॉल, ही इज सो स्मॉल. इस 2 के स्थान पे दैट. जब आपका इतना सेंटेंस होता है, ही इज टू, इस 2 के स्थान पे लिख दिया सो, सो के बाद जो भी लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया स्मॉल, स्मॉल, देन 2. इस 2 के बाद हम लिखते इस 2 के स्थान पे हम लिखते हैं दैट. दैट के बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं. तो यहाँ पे ही है तो यहाँ भी ही आ जाएगा. अब अगर हमारा प्रेजेंट सेंटेंस होगा, प्रेजेंट का सेंटेंस, अगर प्रेजेंट सेंटेंस होगा तो यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का, कैन का कर सकते हैं, कैन नॉट का भी, बोथ. अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो वहाँ पे करेंगे कुड का. वो भी एक एग्जांपल देखेंगे, या तो कुड आ सकते हैं, कुड नॉट भी आ सकता है. ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है. ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक तो सब्जेक्ट का और एक कैन नॉट का. कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले बताया कि जो TOO2 है इसके स्थान पे हम लिखेंगे सो, लिख दिया. देन वापस वैसा क्या, इस TOO2 के स्थान पे लिखा दैट. फिर हाँ, ये हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता चाहिए, तो इस सब्जेक्ट को, पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर हमने लिख दिया ही. आगे जाएगा कैन नॉट, क्योंकि ही के बाद नॉट तो मॉडल्स तो चाहिए. ही कैन नॉट, ओ सॉरी आई चेंज द चॉक. ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ. घबराने की बात नहीं है, तो ध्यान से देखो एक बार और. क्या किया, ये TOO2 और 2 के स्थान पे हमें सो दैट का प्रयोग करना है. ठीक है, हम कर देंगे. तो सबसे पहले लिखा ही इज, इस TOO2 के स्थान पे लिख दिया सो, स्मॉल को स्मॉल लिख दिया. इस TOO2 के ऊपर स्थान पे लिखा दैट. अब इस दैट के बाद सब्जेक्ट तो आएगा, तो इस पहले सब्जेक्ट को देख के हमने लिख दिया ही. अब प्रेजेंट सेंटेंस होगा, प्रेजेंट का सेंटेंस तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट का सेंटेंस होगा तो कुड नॉट का. कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट का है, हेल्पिंग वर्ब से, इजेमा से. यहाँ पे वॉज वर है तो इसका प्रयोग, इसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे. तो क्या बनेगा, ही इज सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ. वहाँ इतना छोटा है कि वहाँ खुद को नहीं बचा सका, या वहाँ नहीं बचा सकता, सॉरी बचा सकता. ही इज सो स्मॉल, वहाँ बहुत छोटा है, दैट की ही कैन नॉट नहीं सकता, डिफेंड रक्षा कर हिमसेल्फ खुद की. समझ में आया. दूसरा सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक,
द ओल्ड मैन, वहाँ वृद्ध व्यक्ति इतना कमज़ोर है टू रन फास्ट, कि वहाँ तेज़ नहीं दौड़ सकता है, वहाँ तेज़ दौड़ सके। वहाँ वृद्ध व्यक्ति, वहाँ बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि वहाँ तेज़ नहीं दौड़ सकता, यहाँ तेज़ नहीं दौड़ सका। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इस TOO के स्थान पे सो और इस टू के स्थान पे दैट। आइए वहीं से बनाना शुरू करते हैं। तो द ओल्ड मैन वॉज आगे इस TOO के स्थान पे लिखेंगे सो। द ओल्ड मैन वॉज सो वीक। द ओल्ड मैन वॉज सो वीक। वीक इस TOO के स्थान पे दैट। अब हमें इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। अब वो सब्जेक्ट कहाँ से निकालेंगे? इस पहले वाले सब्जेक्ट से। द ओल्ड मैन को क्या बोलेंगे? ही। अब ही बोल दिया, ठीक है। अब ये हमारा पास्ट का भाग है, पास्ट है, तो पास्ट के लिए बताया कुड नॉट। तो द ओल्ड मैन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट, क्या लिखा है? कुड नॉट रन फास्ट। क्या लिखा है? द ओल्ड मैन वॉज टू वीक। द ओल्ड मैन, वह वृद्ध व्यक्ति, वह बूढ़ा व्यक्ति इतना कमजोर है टू रन फास्ट, कि वह तेज दौड़ सके या दौड़ सका। इसका बनाया हमने सो दैट का प्रयोग करके। द ओल्ड मैन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। These are very simple sentence. We need to understand. That's it. अगला सेंटेंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये अक्सर एग्जाम्स में, देखो ऐसे एग्जाम्स में आपके 10th और 12th के एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि कोई भयानक टीचर हो और भयानक टीचर क्या करते हैं? भयानक पेपर बनाएंगे। तो अगर पेपर में अगर इस प्रकार के सेंटेंस, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। आपके क्लास 10th और 12th में तो इस प्रकार के ग्रामर में नहीं पूछते हैं। टफ थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा कठिन होता है इसलिए। तो द कार वॉज टू वीक, द कार वॉज टू हैवी। आई थिंक आई शुड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द सेल फोन सो दैट वी कैन make the sentence easiest way. Okay, fine. Now this is perfect for location. Now, okay, fine. Make the sentence. Sure. Okay. Ready? चलो. The car was too heavy. The car was थी too heavy, बहुत भारी for them, उनके लिए to lift it, कि वे उसे उठा सके। कार इतनी भारी थी कि वे उसे उठा नहीं सके या वे उसे उठा सके। तो बनाएंगे इसका, इसमें क्या करेंगे? सॉरी, ये TOO है। इस TOO के स्थान पे, इस TOO के स्थान पे सो, इस टू के स्थान पे दैट। चलिए इसे बनाते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा चौक चेंज करके बना लेते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में जाए। क्या है? द कार वॉज, सबसे पहले लिखेंगे द कार वास। इस टू के स्थान पर लिखेंगे सो। देखो हम क्या लिखे? द कार वास टू हैवी। कार क्या थी? बहुत भारी थी। फॉर देम, उनके लिए। एक ये नई चीज आई है और इस नई चीज के लिए यह क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। किस कैसे? तो कैसे करेंगे? फॉर देम, फॉर हिम आएगा तो ही लिखेंगे, फॉर हर आएगा तो सी लिखेंगे, फॉर देम आएगा तो दे लिखेंगे, फॉर अस आएगा तो वी लिखेंगे, फॉर यू आएगा तो यू, और फॉर मी तो ये क्या, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे ही को हिम लिखते हैं, सी को हर, दे को दैम, वी को अस, यू को यू, आई को मी। तो हमने अभी तक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया था, अब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे सो दैट के यूज में। तो हमने क्या किया? सेंटेंस के अकॉर्डिंग द कार वॉस लिख दिया, द कार वॉस। TOO के स्थान पर लिखा सो। हैवी को हैवी लिखेंगे, द कार वॉज सो हैवी, सो हैवी। ओके, द कार वॉज सो हैवी, हैवी। अब यहाँ पे TOO है, ये फॉर दैम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसको इधर लिखना पड़ेगा। द कार वॉज सो हैवी, द कार वॉज सो हैवी दैट। अब ये बनेगा सब्जेक्ट, खुद सोच के देखो। द कार वॉज टू हैवी, कार क्या थी? बहुत भारी थी।
फॉर देम उनके लिए, टू लिफ्ट इट कि वे उसे उठा नहीं सकें। तो यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो फॉर देम का क्या बनेगा, दे। तो द कार वॉज सो हैवी दैट दे, और हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का है, तो पास्ट के साथ आ जाएगा कुड नॉट। दे कुड नॉट लिफ्ट इट। नहीं, घबराने की बात नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस में, द कार वॉज टू हैवी, द कार वॉज टू हैवी। तो इतना तो हम वैसे लिखते हैं, इस TW2 के स्थान पर लिखते हैं सो, लिख दिया हैवी हैवी। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, दैट। क्यों चाहिए, क्योंकि फॉर देम को तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है अभी, तो और दैट के बाद ही तो सब्जेक्ट आता है। हाँ, दैट के पहले थोड़ी आएगा, तो दैट पहले लिख दिया, मतलब इस TW2 को पहले लिख दिया, इस TW2 के स्थान पे दैट लिख दिया, और लिखने के बाद दैट के बाद फॉर देम को बना दिया दे। अब बिना, हमने क्या सेंटेंस को बोला था कि पास्ट सेंटेंस होगा, पास्ट का भाग होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट का होगा तो कैन नॉट का, कैन का भी कर सकते, कुड का भी। अब यहाँ पे द कार वॉज सो हैवी दैट दे कुड नॉट लिफ्ट इट, कार बहुत भारी थी कि वे कुड नॉट नहीं सके, लिफ्ट उठा इट, यहाँ वे उसे उठा नहीं सके। बचा लास्ट वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस भी आपके ग्रामर पोर्शन का है, इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन का है। आइए इसे भी बनाते हैं। इट इज़ टू डार्क, इट इज़ यहाँ टू डार्क, बहुत अंधेरा है, टू वॉक चलने के लिए ऑन द रोड, रोड पे इतना अंधेरा है कि चला नहीं जा सकता, या रोड पर बहुत अंधेरा है कि हम चल नहीं सकते। तो इसका बनाएंगे सबसे पहले, इस TW2 के स्थान पर लिखे सो, इट इज टू को लिखेंगे शो डार्क, शो डार्क, इसके स्थान पर दैट, इट इज सो डार्क दैट। अब दैट के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं, वॉक ऑन द रोड, सीधा वर्ब आ गया। अब हमें पता है इट के लिए क्या करेंगे हम, अब कोई एक ही, तो इट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वन। ये वन लिखा भी है आपके लिए, वन। क्यों वन लिखा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, चलेगा कौन, कोई एक ही व्यक्ति चलेगा, और एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ से हम एक ही तो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ से वन निकलेगा। वन का मतलब ही तो होता है कोई। तो इट इज सो डार्क दैट वन, हमारा किस में, प्रेजेंट में है, तो कैन नॉट, वन कैन नॉट वॉक ऑन द रोड। So these are some interesting so that questions. I hope you understood well. And इस प्रकार के आपके सो दैट के सेंटेंस आते हैं, जो कि मैनली क्या होता है, आपके इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक तो ये वेरी और वेरी के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करते हैं, दूसरा TW2 और टू के स्थान पे हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। सम केसेस में क्या होता है, ये जो सो दैट होता है, इस सो दैट के स्थान पे भी TW2 का प्रयोग करते हैं। उस केस में क्या करेंगे हम, एक सेंटेंस उसका भी दिखा के बता देते हैं आपको। चलो नीचे देख लेते हैं, हमारे पास जगह है, चौक चेंज कर लेते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, इस सो दैट के स्थान पे TW2 और टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे अभी हमने बनाया ना, इस सेंटेंस को देख लेते हैं, ही इज सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ। तो इसमें क्या करना है, हमें TW2 और टू का प्रयोग करना है। तो जहाँ सो होगा वहाँ TW2 लिखेंगे, जहाँ दैट होगा वहाँ TO2 लिखेंगे, बाकी का सेंटेंस अरेंज करेंगे। तो सबसे लिखेंगे ही इज सो, इस सो के स्थान पर लिखेंगे TW2, ही इज टू स्मॉल। हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, रिवर्स करके बता रहे हैं कि अगर ऐसा सेंटेंस आए तो ऐसा भी हो सकता है, ही इज टू स्मॉल टू। अब ये जो सब्जेक्ट और ये कैन नॉट है, ये हट जाएगा, तो क्या बचा, डिफेंड हिमसेल्फ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ये सारा ये नेगेटिव का ही काम करता है। ही इज टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ।
So in this way you can make so many sentences with the help of so that and TWO2, and you can earn, you can gain one numbers by with the help of so that. So this is your today class. I hope you understood very well, and you will learn all concepts from this class. If you are new on our YouTube channel, so please subscribe our YouTube channel and watch more this type of grammatical topics with us. Understand this thinking properly. We will meet you in next class. Take care, be healthy, be happy. Jai Hind, Vande Mataram.